नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार के पहले पुलिस लाइनों में बच्चों के लिए खुलेंगे आवासीय विद्यालय। दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए होगी बीमा सुविधा। बिहार सरकार अगले 3 से 4 महीनों में पूरा करेगी 1000 पंचायत भवनों का निर्माण। मिशन मोड में हो रहा कार्य, गुणवत्ता जांच अभियान भी जारी। बिहार में गंगा के दोनों किनारों पर बनेगा 46 किलोमीटर गंगा पथ। दीघा सेतु और शेरपुर दिघवाड़ा पुल से जुड़ेगा। शहरों की कनेक्टिविटी और रोजगार में होगी बढ़ोतरी। बिहार में डीएम का सख्त आदेश, 1256 जब्त गाड़ियों की होगी जल्द नीलामी। 2 लाख लीटर से अधिक शराब नष्ट करने का मिला आदेश। ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीती। फाइनल में हरियाणा को 69 रन से हराया। जीत के जश्न में भोजपुरी गानों पर किया धमाकेदार डांस। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस लाइनों में खुलेंगे आवासीय स्कूल। बिहार सरकार ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए बड़ी और मानवीय पहल शुरू की है। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य की सभी पुलिस लाइनों में पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जहां पढ़ाई, ड्रेस और किताबों की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। इसका उद्देश्य कठिन ड्यूटी निभाने वाले जवानों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। साथ ही दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को करोड़ों रुपए की बीमा राशि दी गई है। सरकार बेहतर मेडिकल सुविधा, भोजन व्यवस्था और सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठा रही। बिहार में बनेगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी और स्टील प्लांट। बिहार में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने बड़े प्रस्तावों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई उद्योग वार्ता में उद्यमियों ने स्टील प्लांट और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। विलयंकनी ग्रुप ने 2000 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक सिटी और दीवार स्टील ने 150 एकड़ में स्टील प्लांट का प्रस्ताव दिया। सरकार ने सभी विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निवेश को आसान बनाने, नीतिगत बदलाव और बुनियादी ढांचे में सुधार का भरोसा दिया गया, ताकि बिहार में उद्योग और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिल सके। फर्जी कागजों से गरीबों को परेशान करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में फर्जी दस्तावेजों के जरिए गरीबों, किसानों और वंचितों को परेशान करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट कहा है कि फर्जी कागजात के आधार पर आवेदन करने वालों की पहचान, अब उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। अधिकारियों को निर्देश है कि दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और बसेरा 2 जैसे मामलों में अनावश्यक देरी या गलत फैसले बर्दाश्त नहीं होंगे। ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहन और भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। शिकायत निवारण, उड़नदस्ता और 100 दिन की कार्य योजना के जरिए पारदर्शिता और समयबद्ध कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार में अगले 3 से 4 महीनों में पूरे होंगे 1000 पंचायत भवन। बिहार सरकार ने अगले 3 से 4 महीने में 1000 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। राज्य में कुल 2599 भवनों में से 322 का लोकार्पण हो चुका है और 38 भवन प्रशासकीय विभाग को हस्तांतरित किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 150 भवनों का हस्तांतरण प्रक्रिया में है। सचिव कुमार रवि ने बताया है कि निर्माण मिशन मोड में किया जा रहा और अभियंताओं और संवेदकों को लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। ये भवन ग्रामीण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करेंगे। परिवहन विभाग शुरू करेगा पीपीपी मोड पर नए बस रूट। बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य के नए बस रूटों पर पीपीपी मोड में बस सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए विशेष बस सेवाएं प्रारंभ करने का भी आदेश दिया गया। मंत्री ने वाहनों की फिटनेस जांच, HSRP नंबर प्लेट और GPS प्रणाली की प्रगति पर तेजी लाने, बस अड्डों पर सफाई और यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बांकीपुर बस पड़ाव का औचक निरीक्षण करते हुए मंत्री ने बस संचालन, लाग सीट, रजिस्टर और खराब बसों की मरम्मत सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। 225 क्रय केंद्रों से अब तक 104.71 लाख क्विंटल गन्ना खरीदा। बिहार सरकार के आदेश पर गन्ना उद्योग विभाग ने पेराई सत्र के लिए गन्ना की खरीद शुरू कर दी है। राज्य में 225 गन्ना क्रय केंद्र संचालित है, जिनके माध्यम से अब तक 104.71 लाख क्विंटल गन्ना खरीदा गया, जो कुल अनुमानित गन्ना का लगभग 57.81% है। किसानों को गन्ना मूल्य का 21,821.14 लाख रुपए भुगतान किया जा चुका है, जबकि शेष राशि का भुगतान प्रक्रिया में है।
प्रमुख चीनी मिलों में हरिनगर में 25.24 लाख, नरकटियागंज में 21.25 लाख और बगहा में 16.23 लाख क्विंटल गन्ना खरीदा गया। सभी क्रय केंद्र किसानों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं। बिहार में गंगा के दोनों किनारों पर बनेगा 46 किलोमीटर गंगा पथ। बिहार सरकार गंगा नदी के दोनों किनारों पर 46 किलोमीटर उत्तरी और 35 किलोमीटर दक्षिणी गंगा पथ का निर्माण कर रही। परियोजना में दीघा सेतु, शेरपुर दिगवाड़ा पुल, महात्मा गांधी सेतु और कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल से कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। उत्तरी किनारे दिगवाड़ा से परमानंदपुर सोनपुर तक गंगा पथ 4,988 करोड़ और दक्षिणी किनारे कच्ची दरगाह से दीघा सेतु तक 3,831 करोड़ की लागत से बन रहा। परियोजना में पटना मेट्रो शहर, सारण, वैशाली, आरा, सिवान और मुजफ्फरपुर में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। शहर का विस्तार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के लिए आईपीआर दाखिल किया अनिवार्य। बिहार सरकार के गृह विभाग ने सभी राज्य संवर्ग के आईपीएस अधिकारियों के लिए वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी यानी कि आईपीआर दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। पंचांग वर्ष 2025 की संपत्ति स्पैरो सिस्टम पर 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन जमा करनी होगी। आदेश के अनुसार यदि कोई अधिकारी समय पर विवरणी जमा नहीं करता है तो उसकी वर्ष 2026 की विजिलेंस क्लियरेंस बाधित रहेगी। अधिकारियों को ऑनलाइन सबमिशन के बाद वह प्रति भी विभाग को उपलब्ध करानी होगी। तकनीकी मदद के लिए सपोर्ट sparo@nic.in और sparo.ips@nic.in ईमेल पते जारी किए गए हैं। शराब के साथ जब्त 1256 गाड़ियों की जल्द होगी नीलामी। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले में शराब, बालू और भूमाफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 1256 जब्त गाड़ियों की नीलामी के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी और उत्पाद आयुक्त को मूल्यांकन कर नीलामी समय पर पूरी करने का आदेश दिया गया। देसी शराब 10 दिन और विदेशी शराब 15 दिन में नष्ट करनी होगी। लंबित 2,04,324 लीटर शराब के मामले जल्द निपटाने के लिए विशेष ड्राइव चलाया जाएगा। डीएम ने पशु क्रूरता रोकने, वाहनों पर अत्यधिक बोझ और अमानवीय रखरखाव के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सासू मां का हुआ निधन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सासू मां विद्यावती देवी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लंबे समय से बीमार रहने के कारण उन्हें आईजीआईएमएस में भर्ती किया गया था, जहां शुक्रवार शाम 6:40 में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से परिवार और आसपास के लोग दुखी हैं। वहीं शनिवार को बांस घाट पर उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार के साथ उपस्थित रहे। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। साइबर ठगी में पीड़ितों को 7.36 करोड़ रुपए किए गए रिफंड। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने इस साल साइबर अपराध के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की है। 616 म्यूल बैंक खाते, 9,252 मोबाइल नंबर और 3,840 IMEI ब्लॉक किए गए। बेगूसराय से 4 अपराधी गिरफ्तार हुए। वहीं एनसीआरपी हेल्पलाइन पर 24.38 लाख कॉल और 1.10 लाख साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हुई। वहीं साइबर थानों में 5,624 कांड रिपोर्ट किए गए। लगभग 1,000 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध खातों में 106.30 करोड़ रुपए होल्ड और 7.36 करोड़ रुपए पीड़ितों को रिफंड किए गए। साइबर स्लेवरी डेस्क के माध्यम से 29 युवाओं को विदेश से सुरक्षित वापस लाया गया। ईडी ने नेहा शर्मा की 1.26 करोड़ की संपत्ति की जब्त। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा की बेटी अभिनेत्री नेहा शर्मा के खिलाफ ईडी ने सट्टेबाजी ऐप 1xBet के प्रमोशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई की। ईडी ने 1.26 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति जब्त की है। नेहा को नवंबर में समन भेजा गया था और 2 दिसंबर को दिल्ली ईडी ऑफिस में पीएमएलए के तहत बयान दर्ज किए गए। नेहा का जन्म 21 नवंबर 1987 को भागलपुर में हुआ। उन्होंने निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की और 2007 में तेलुगु फिल्म चिरुथा में करियर शुरू किया। वो कथक, हिप हॉप और जैज डांस में पारंगत है। बिहार कांग्रेस नेताओं को दिल्ली में हाई कमान से मुलाकात का इंतजार। बिहार कांग्रेस के नेताओं का एक समूह पिछले 10 दिनों से दिल्ली में हाई कमान से मुलाकात का इंतजार कर रहा है। ये वही नेता हैं जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण और अन्य मुद्दों पर सवाल उठाए थे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संसद सत्र में व्यस्त हैं और राहुल गांधी जर्मनी में हैं। चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में इंडिया गठबंधन से अलग होने की मांग बढ़ रही। कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अकेले चुनाव लड़ने पर
संगठन मजबूत होगा। पार्टी में टिकट वितरण और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर भी आलोचना हुई। शेखपुरा में भारी मात्रा में शराब के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार। शेखपुरा में उत्पाद थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़बिघा नगर परिषद क्षेत्र के नारायणपुर गांव में छापेमारी कर एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान नारायणपुर निवासी विनोद चौधरी श्री चौधरी के पुत्र के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपी के घर के किचन से छुपाई गई भारी मात्रा में शराब बरामद की। छापेमारी में पुलिस सब इंस्पेक्टर अजय कुमार और एएसआई शंभुनाथ पांडे ने सशस्त्र बलों के सहयोग से नेतृत्व किया। उत्पाद थाना अध्यक्ष अमित आनंद ने बताया कि लंबे समय से आरोपी पर शराब निर्माण और बिक्री की सूचना मिल रही थी। मैच जीतने के बाद ईशान किशन ने टीम संग भोजपुरी गाने पर लगाए ठुमके। झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत करके इतिहास रच दिया। फाइनल में हरियाणा को 69 रन से हराया। कप्तान ईशान किशन ने 49 गेंदों पर 101 रन की तूफानी पारी खेली और शतक लगाने वाले पहले कप्तान बने। कुमार कुशार्ग ने 81 रन बना करके उनके साथ 177 रन की साझेदारी की। हरियाणा की टीम 193 रन पर आउट हो गई। मैच जीतने के बाद ईशान किशन और झारखंड टीम मैनेजमेंट ने भोजपुरी गानों पर जबरदस्त डांस किया, जिसमें ईशान किशन के ठुमके फैंस को दीवाना बना गए। यह झारखंड का पहला एसएमएटी खिताब है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अमित कुमार, संजीव कुमार, लक्ष्मी मेहता, नौशाद रजा, मुन्ना ठाकुर, सुकांत शंकर, राजेश मांझी, राम बाबू दास, अर्जुन राम, अमरजीत यादव, कुणाल राज, रवि मोहन वर्मा, विनोद शाह, राजकिशोर महतो, ध्रुववीर कुमार, विजय कुमार, संतोष कुमार, रविंद्र कुमार, विजय कुमार, रवि कुमार, वरुण कुमार, बाबूलाल मरांडी, मनोज दास, मनीष कुमार, रवि शंकर, प्रमोद कुमार, कौशलेंद्र कुमार और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में शिक्षा या रोजगार आपके लिए कौन ज्यादा अहम है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर दें।